हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है एक सही तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी में, मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है, और जिसमें कि मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ कथन और तर्क वाले। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि डे बाई डे जो है पेडागोजी का जो क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है वो हमेशा बदलती जा रही है। जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उसमें हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कथन और तर्क वाले, मतलब अभिकथन और कारण वाले जो है क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, जिससे कि बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं उसके ऑप्शंस को देखकर कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। तो उसी को जो है मैं सॉल्व करने के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ समझाऊंगी, जिससे कि आपका जो है क्वेश्चन ये गलत ही ना हो। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप ये समझना चाहते हैं तो। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों को जो है CTET की एकदम बेसिक से आप लोग जो है तैयारी करना चाहते हैं। और हाँ, मैं ये बताती हूँ कि मैं जो तरीके बताऊंगी, जो आप लोगों को जिस तरीके से गाइड करूंगी, अगर उस तरीके से चलेंगे, जो स्ट्रैटेजी बताऊंगी उसे फॉलो करेंगे, तो इस बार का जो CTET आप पहली बार में जो है निकाल सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस एक सही डायरेक्शन में पढ़िए ताकि इस बार का जो CTET है वो क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कथन। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, वेट ब्लू ले लेते हैं। कथन क्या है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए। कहने का मतलब है एज अ टीचर आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो जो भी टीचिंग मटेरियल है, मतलब कि जो भी आप पाठ्य सामग्री को, मतलब टीचिंग मटेरियल है, उसको पढ़ाने के लिए आपको विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्या बात सही है? जैसे कि आप हो सकता है टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ प्रोजेक्ट के थ्रू जो है आप बच्चों को समझा सकते हैं। तो जो पाठ्य सामग्री आप पढ़ा रहे हैं उसको दर्शाने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है भाई। देखिए, जहाँ पर भी विभिन्न तरीकों की बात की जाए वो हमारा जो है सही होता है, ठीक है। ये तो रही टिप्स, ठीक है। अब कारण क्या बोल रहा है, शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। मतलब कि जो भी टीचर है और जो लर्नर्स हैं, मतलब कि जो आपके स्टूडेंट हैं, उनकी विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जो आपकी जो शिक्षा शैली है, आपका जो मेथड है, उसको जो है उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ये भी बच्चों के हक में बात कही गई है, तो ये भी सही है। देखिए, जो भी चीज़ आप बच्चे के लिए सोचेंगे, बच्चे के हक में सोचेंगे, वो चीज़ जो है हमेशा सही होगी। तो आपका ये भी ऑप्शन सही है, ये भी। अब कथन कैसे, अब हम इस चुनना कैसे, देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसका विकल्प अगर हम चुनते हैं तो ऑप्शन कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। ए और आर दोनों सही है, सही बात है। आर जो है, मतलब कि ये जो तर्क दिया गया है वो आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। कहीं ना कहीं ये बात सही है क्योंकि हमारे दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल ये भी ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर ए तो सही है और आर भी सही है। और यहाँ पे पढ़ाने की बात की गई है कि पढ़ाने के लिए, पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीकों को शिक्षक को जो है प्रयोग करना चाहिए। अब वो कैसे कर सकता है प्रयोग विभिन्न तरीकों का, कि अधिगमकर्ताओं के जो विविध आवश्यकताएं, मतलब अधिगम, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो जो भी लर्नर है उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुकूल जो है अपने मेथड का प्रयोग करना। तो आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब ए सही लेकिन आर गलत, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इसके अंदर एक चीज़ और चल रही है कि हमें इसका कारण सही है या नहीं। तो ये तो आपका नहीं होगा, पहला जो है सही एकदम बैठ रहा है, तो आपका ऑप्शन जो है ए जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिकथन क्या है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है जो लर्निंग है, लर्निंग के लिए जो विद्यालय के सामाजिक अवसर है, जो सोशल इन्वायरमेंट एक दिया जाता है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही बात है। स्कूल में बच्चा क्यों जाता है, क्योंकि उसे एक इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है। तो उसका वही बोल रहा है कि अगर लर्निंग के लिए जो विद्यालय का जो सामाजिक अवसरों में भागीदारी, जो भी वहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, जो भी क्रियाकलाप होते हैं वहाँ पे, जो भी क्रिएटिव जो एक्टिविटी होती है उसमें पार्ट लेना, तो ये कहीं ना कहीं उसके अधिगम को बढ़ाता है। तो अधिगम के लिए विद्यालय के जितने भी सामाजिक अवसरों में भागीदारी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये तो आपका सही है। ये किसके, बाइगोस्की के थ्रू, बाइगोस्की के द्वारा जो है ये बात कही गई कि सामाजिक अवसर बच्चों को जो है उपलब्ध करवाना उनके लर्निंग में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अधिगम मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया है, बिल्कुल ये बाइगोस्की ने कहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो है बच्चे बहुत ही अच्छे से सीखते हैं, उनका अधिगम
अधिगम जो है, अधिगम का मुख्य रूप से एक जो है सामाजिक क्रिया है, सामाजिक अंतःक्रिया है। तो आर भी यहाँ पे सही है, मतलब कि ए सही है, आर भी सही है, दोनों सही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि आर सही व्याख्या कर रहा है ए का, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये तो गलत होगा क्योंकि व्याख्या तो सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है। और उसके बारे में जो बता रहा है, क्योंकि अधिगम का मुख्य रूप जो है एक सामाजिक अंतःक्रिया है, जो कि वाइगोस्की ने कहा है, तो ये बिल्कुल बात सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल ये करेक्ट है। ए सही है लेकिन आर गलत, ये भी नहीं, ये सही नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन उसके आगे जो है सही व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन जो है आपका एकदम परफेक्ट बैठता है, तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको एक सही गाइडेंस मिल सके। और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि हर क्वेश्चन को आपको इस तरीके से समझाऊँ कि अगर आगे आगे जो है क्वेश्चन आए तो आप उस टाइप के क्वेश्चन तो कर लें, और भी अगर क्वेश्चन बदल कर भी आता है तो आपको वो टिप्स पता रहे जिसके थ्रू जो है एलिमिनेट करते हैं, ताकि आप जो है आपका आंसर जो है वो गलत ना हो, क्योंकि इस बार का सीटेट जो है आपको पहली बार में क्लियर करना है, ठीक है। तो टारगेट मान के चलिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। देखिए कथन क्या है, अगर शिक्षक कुछ भी पढ़ा रहा है तो जो भी पढ़ाई जाने वाली वस्तु है वो स्टूडेंट के, मतलब छात्रों के दैनिक जीवन से, मतलब जो डेली उनकी दिनचर्या उनके अनुभव से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है अपने अनुभव के द्वारा सीखेगा, तो बच्चे को जो है अच्छे से लर्निंग हो पाएगी, बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। बच्चा जो है क्या होगा, अच्छे से सीख पाएगा। तो दैनिक जीवन से जोड़कर, ये कौन कहता है, ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है कहा गया है कि बच्चे को कुछ भी अगर आप पढ़ाते हैं तो उनके दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़कर पढ़ाना, जिससे कि बच्चे की लर्निंग जो है परमानेंट हो, बच्चे जो है अच्छे से समझ पाएँ। तो कथन तो सही है। आर देखते हैं, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिसमें शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे के विचारों को, बच्चे के क्वेश्चन को, प्रश्न को इतना मतलब हर हमेशा जो है उनको वैल्यू दे। ये नहीं कि बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो उसे बैठा दे, नहीं तुम चुप रहो, पूछो मत, है टाइम हमारा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। बच्चे को अवसर दे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बच्चा जो है अपना एक खुद का अनुभव लेकर आता है, जिसको कि शिक्षिका मतलब एज अ टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जो है एक सही तरीके से एक सही डायरेक्शन दे सके, बच्चे उसको जो है समझ सके। तो उसको नकारना नहीं चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। देखिए एनसीएफ से इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो पैडागोजी को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान से करें। इसको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत है। इसको कहीं से याद नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये तो गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। ए और दोनों गलत है, ये तो गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इन दोनों ऑप्शन में हमारा जो है लास्ट फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट जाता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये मार्क नहीं किया मैंने, मतलब पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा, पीपीटी बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप लोगों को लग रहा होगा कि बस मैं एक ही चीज़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए बना सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और इसमें काम कर सकूँ, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कथन क्या है, एक मिनट। ए, कथन क्या बोल रहा है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब है, जब आप बच्चों का आकलन कर रहे हैं, उनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उनका मतलब टेस्ट ले रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, तो उसके लिए जो है आकलन की विभिन्न तकनीक और विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत, हर एक बच्चा अलग होता है, बच्चों में व्यक्तिगत, सभी बच्चों जो है अलग हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो हर एक बच्चे के लिए कोई एक ही स्टैंडर्ड से आप नहीं माप सकते कि एक पेपर, एक टेस्ट दे दिया और बच्चे को माप के, मतलब कि मापने के बाद आपने दे दिया कि इसके इतने ग्रेड बनते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड के थ्रू हम जो है बच्चे का आकलन नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है अलग अलग तकनीकी, अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को, आपको पता चल सके कि बच्चा किस लेवल पर है, ठीक है। तर्क क्या बोलता है, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति, देखिए सही बोल रहे हैं ना, कोई भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट जो है बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, इसलिए विभिन्न प्रकार के तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका कथन भी सही है और रीज़न जो दिया गया है, जो तर्क दिया गया है वो भी सही है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं जो तर्क है, मतलब जो कारण है, वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है।
ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल। आर ए सही की व्याख्या नहीं करता, ये तो गलत हो जाएगा। दोनों गलत है, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सही हैं। ए सही है लेकिन आर गलत, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हो तो प्लीज हिट लाइक बटन। तो चलो देखते हैं कथन क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में। एक मिनट। कथन है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तक भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तो क्या ये सही बात है? देखिए, अगर एक एज अ टीचर एक किसी भी चीज़ को वो मतलब एक लैंग्वेज को टीच कर रही है, उसके दौरान जो है वो रिटर्न सामग्री देने के साथ साथ श्रवण पुस्तक भी उपलब्ध करवाती है, तो क्या ये सही है? तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एक इंक्लूसिव क्लास की बात करेंगे, एक समावेशी शिक्षा कक्षा की बात करेंगे, जिसमें कि बहुत सारे मतलब सभी विद्यार्थी जो है अलग अलग होते हैं, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। हो सकता है कोई स्लो लर्नर हो सकता है कोई गिफ्टेड चाइल्ड हो सकता है कि कोई एक नॉर्मल बच्चा भी होता है, और ये भी हो सकता है कि कोई बच्चे को जो है पढ़ने में जो है समस्या आ रही हो, तो उन बच्चों के लिए जो है श्रवण पुस्तक होता है, तो वो जो उससे लर्न कर पाता है। तर्क क्या दे रहा है? प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प। कहने का मतलब कि जब टीचर अपने मटेरियल का मतलब जब वो पढ़ा रही है, उसका प्रस्तुतिकरण कर रही है, तो उस समय जो है वो विविध विकल्पों का प्रयोग करती है। तो इससे क्या होता है कि लर्नर की ज़रूरतों को वो पूरा कर पाते हैं। जितने भी अधिगम करता है उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। क्लास में जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, हर एक बच्चा अलग है, तो कोई बच्चा किसी तरीके से सीखेगा, कोई बच्चा किसी तरीके से। तो यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे पठन विकार से जूझते विद्यार्थी, मतलब एक बच्चे को जो है पढ़ने में समस्या हो रही है, तो जो टीचर है लिखित सामग्री के साथ साथ अगर श्रवण पुस्तक उपलब्ध करवाती है, तो इस तरीके से जो है सभी अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को जो है वो पूरा कर पाएगी। तो यहाँ पर जो है ये दोनों ही जो ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि ए तो सही है ही, लेकिन जो इसका कारण बताया गया है ये भी सही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, विकल्प कौन सा विकल्प सही होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है, ये तो सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये तो गलत हो जाएगा। ए सही लेकिन आर गलत, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, आगे जो है इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो है अधूरा हो गया। तो इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन 1 होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है, लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है, तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी इस टाइप के आप क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। अदरवाइज कहीं से भी करिए, बस मैं यही बोलती हूँ कि अच्छे से करिए कि आप लोगों का जो है इस टाइप के क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए अभी कथन क्या है, 6 क्वेश्चन देखते हैं। अभी कथन में क्या बोला गया है? विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः बोल देने, मतलब बच्चा जब याद कर लेता है तो नहीं होता कि हाँ वो बहुत बोल दिया, वो बहुत तेज है, ऐसा नहीं। इसकी जगह पर, इसकी योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ को उठाने की, मतलब अपनी बात कहने की, जिज्ञासा शांत करने की, जो उसकी क्रियोसिटी है उसे शांत करने, उसे क्रियाशील होने, मतलब उसे क्रिएटिव होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने और समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए एक टीचर को। विद्यालय को छात्रों में जो है पुनः याद करके बोल देने की जगह पर जो इन सभी चीज़ों को जो है विकसित करनी चाहिए बच्चों में। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तभी बच्चा जो है इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि विद्यालय का सबसे मेन फोकस होना चाहिए कि बच्चे की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। शिक्षा जो होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करे, बालक जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम में एक्टिव रहे। वो तभी हो सकता है जब आप ये सब चीज़ें जो है उसमें डेवलप करेंगे, जब विकसित करेंगे। तर्क क्या बोला गया है? अधिगम का स्वरूप जो है क्रियाशील एवं सामाजिक होता है। कहने का मतलब कि जो लर्निंग होती है वो जो है उसका जो लर्निंग है वो जो है हमेशा क्रिएटिव और जो है सोशल होती है, मतलब कि वो समाज में रहकर ही जो है चीज़ों को सीख पाता है। ये तो वाइगोस्की ने कहा है, आप लोगों को सब अच्छे से क्लियर है कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो है बच्चे अच्छे से जो है सीखते हैं। ठीक है, वाइगोस्की का कहना। तो यहाँ पर भी ए और आर दोनों सही है, और ये आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही है। आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, तो ये तो करेक्ट है। अब यहाँ पे ये दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता, ये ऑप्शन गलत। ए सही है लेकिन आर गलत, देखिए दोनों सही है तो ये भी गलत। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ए और आर दोनों सही है, आपको ऐसे ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि वो व्याख्या उसकी सही कर रहा है, तो वो व्याख्या वाले क्वेश्चन के साथ जाना, ऑप्शन के साथ जाना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर 4th लगा देंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, 7वां क्वेश्चन क्या है? कथन क्या बोल रहा है? शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके उपलब्ध करवाने चाहिए। कहने का मतलब है कि जो टीचर्स हैं, बच्चे जो है ज्ञान का निर्माता करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो उसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए, सीखने के लिए जो है, जो लर्निंग है उसके विविध मौके उपलब्ध करवाना चाहिए। जैसे कि उसे ग्रुप डिस्कशन करवा लिया, उसे जो है बच्चों को जो है एक ग्रुप में करके उनसे वाद विवाद करवा लिया, इस टाइप के। ठीक है, तो तर्क क्या है? सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। बच्चे जो है जन्मजात सीखने की क्षमता लेकर पैदा होते हैं, तो सभी बच्चों में जो है सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों गलत है, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे सही व्याख्या करता है, लेकिन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए सही लेकिन आर गलत, ये भी गलत, क्योंकि दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जो है आपको क्वेश्चन जो है मतलब कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 1 मिनट। देखिए, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है, कहा गया, हाँ, जो वो देखते हैं। कहने का मतलब है शहरों में बच्चों का जितने भी जो भी वो गेम्स खेल रहे हैं, वो रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। ठीक है, जो कि या तो मीडिया के थ्रू देखें, या अपने आसपास के इन्वायरमेंट में देखें, या अपने फैमिली में देखें। इन दोनों परिवार और साथियों के अलावा वो मीडिया जो है बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इससे हम नकार नहीं सकते। आप देख रहे हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है, लोग जो है फ़ोन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की बहुत ज़्यादा लर्निंग किससे हो रही है? भले ही वन वे कन्वर्सेशन होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो बच्चा आज के टाइम में जो है फ़ोन से सीख रहा है। तो ये क्या बात सही है? बिल्कुल, ये बात सही है। ठीक है, तो ए और आर तो दोनों सही हैं, और ये जो आर है, मतलब जो कारण है, वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन पहला ही सही होगा। आगे के देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है गलत होगा। ये दोनों सही है, लेकिन एग्जैक्ट हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन है वो भी दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम है वो भी पूछिएगा। मैं दोनों पे काम करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करूँ, क्योंकि मेरा ये मेन मोटिव है कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, उनको एक सही गाइडेंस के साथ जो है वो अपना सेल्फ स्टडी से, क्योंकि आप कोचिंग CTET जैसे क्लास के लिए अगर जाके कोचिंग ले, कोर्स परचेज करें, वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से जो है क्लियर कर सकते हैं, अगर सही तरीके से करें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन क्या है? एक बच्चे की विकास की प्रगति को इस उम्र के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जाता है। एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जाता है। क्या ये सही बात है? नहीं, क्योंकि सभी बच्चों का जो विकास है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो सभी बच्चों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा जो है पहले ही गलत होता है। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में समान रहता है। ऐसा नहीं है, विकास का स्वरूप सभी बच्चों के लिए जो उसकी गति है अलग अलग होती है, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। हर एक बच्चा अपने में यूनिक है, और वो अपने तरीके से जो है आगे उसकी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सांस्कृतिक परिवेश में जो है समान रहता है, ये भी नहीं है। सबकी जो है सबको जो है अलग अलग एक इन्वायरमेंट मिलता है। तो यहाँ पर ए और बी जो है दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या ये तो होगा नहीं। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए और आर दोनों सही हैं यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, दोनों गलत है यहाँ पर। तो हमारा 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्यों गलत है ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन क्या है? बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के लिए उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। कहने का मतलब कि बच्चे जो व्यवहार कर रहे हैं, वो जो है अपने आसपास के दोस्तों और मीडिया, और उसके अलावा भी कई अलग अलग सोर्स हैं, उससे सीखते हैं। रीज़न क्या बताया गया है? समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। बिल्कुल सही बात। बच्चे जो है, हम सब जानते हैं कि बच्चे जो है अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के लिए
अपने आसपास के दोस्तों से भी सीख सकते हैं, मीडिया से भी सीख सकते हैं, इसके अलावा भी अगर कोई इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है तो उससे भी वो सीखते हैं। तो ये हम कह सकते हैं जो सामाजिकरण है, जो बच्चा सोशलाइज होता है, तो वो जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से जो है हो सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही सही है, ठीक है। और यहाँ पे आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये तो सही है। अब यहाँ पे दूसरा, बाकी ऑप्शन तो गलत ही हो जाएंगे। क्यों गलत होंगे ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को हेल्प मिल सके इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि अब आने वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। किसी की डिमांड पर मैं ये क्वेश्चन लेकर आई थी, तो मैं आप ऐसे ही, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो किसी भी चीज़ का तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के जो है, जो भी आप क्वेश्चन करें या आपको कोई डाउट है जिस टॉपिक पे, उसको जो है पहले एक्सप्लेन कर सकूं। ऑल द बेस्ट।